तुम ठीक हो? तो फिर तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है? विराट, इसे हमारी किस्मत समझो या हमारी मजबूरी, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताना पड़ा है। कम से कम एक दूसरे की शक्ल देखकर इतना तो बता ही सकते हैं कि सामने वाला शख्स ठीक है या नहीं। तुम सही से मिलने चवान निवास गए थे ना? क्या बोली वो? डिवोर्स मांगा है। डिवोर्स? बात सुनकर इतनी हैरानी क्यों हो रही? ये तो होना ही था। पूरी दुनिया मुझ पर कीचड़ उछाल रही है, तो कोई भला ऐसा क्यों चाहेगा कि उसका नाम मेरे साथ जुड़े, उस पर भी कीचड़ उछले, उस पर दाग लगे। पता नहीं विराट, पर ये ऐसे सब हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद? उम्मीद के मुताबिक कुछ भी ना होना शायद यही जिंदगी है। तो क्या कहा तुमने उसे? प्लीज ये मत बोलना कि तुम मान गए। मान गया मैं, मानना पड़ा। वो एक लॉयर के साथ आई थी, सब कुछ रेडी रखा था उसने। ये ऑफिशियल हो चुका है। हे भगवान, मेरी वजह से एक रिश्ता टूट गया। नहीं श्रुति, दो लोगों के बीच में रिश्ता कभी तीसरे की वजह से नहीं टूटता। उन दोनों के बीच में भरोसा ना होने की वजह से टूटता है। आप प्लीज साइन कीजिए विराट साहब। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। आबा, विराट सर और मेरे बीच कोई रिश्ता था ही नहीं, इसलिए हमारे बीच जो कुछ भी था ना, मैंने सब खत्म कर दिया। आप जाने से पहले उन्हें मेरी जिम्मेदारी देकर गए थे ना, लेकिन आप उस जिम्मेदारी का क्या जो किसी के लिए मजबूरी बन जाए। ये जबरदस्ती की शादी उनके पैरों की जंजीर बन गई थी, इसलिए मैंने उन्हें इससे आजाद कर दिया। और मैं जानती हूँ आबा, आप यहाँ होते ना तो मुझे ऐसा करने के लिए ही कहते। एक मरे हुए रिश्ते का बोझ ढोने से बेहतर है कि उस रिश्ते को हमेशा के लिए दफनाकर जिंदगी में आगे बढ़े। और मैंने वही किया है आबा। वही किया है। सही सही, दरवाजा खोलो। सही सही, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? फोन भी नहीं उठा रही है। सही तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैंने फोन भी किया तुम्हें। वो जीजू एक्चुअली मैं ना सो रही थी तो आवाज नहीं सुनाई दी। आइए ना प्लीज। कोई बात नहीं। बैठिए। हाँ, बैठिए ना। सही तुम बहुत कमजोर लग रही हो। अपने खाने पीने का ध्यान तो रख रही हो ना?
सही, तुम्हें तो बुखार है, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? मेडिसिन बॉक्स का है। जीजू रहने दीजिए, हल्का फीवर है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अपने पेशेंट्स को यही कहोगी कि हल्का सा फीवर है, ठीक हो जाओगे? नहीं सही, ये ठीक नहीं होगा। कल सुबह तक फीवर नहीं उतरा तो मैं कल सुबह दवाई खा लूंगी। सेहत के मामले में जिद नहीं करते। लेकिन जीजू मुझे दवाई नहीं खानी, वैसे भी खाली पेट दवाई नहीं खाते और अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। विराट, तुम्हारा मन करे नहीं करे लेकिन थोड़ा तो खाना खाना पड़ेगा ना। चलो प्लीज खाना खा लो। तुम आज अपने घर वालों से मिले होंगे ना? थोड़ा गुस्सा कम हुआ उनका? मुझे उनकी आंखों में गुस्सा नजर ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। यहां तक कि बाबा ने अपना मुंह फेर लिया और आई ने कह दिया कि मेरे पैदा होने से पहले काश उनकी कोख सुनी हो जाती। विराट, खाना रेडी है, चलो चल के खा लो। खाना तुमने बनाया? मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगा। मैं ठीक हूँ विराट, कम से कम इतना काम तो कर ही सकती हूँ, खाना तो बना ही सकती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना भी नहीं खा रहे हो। आई थिंक तुम्हें एक बार डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए। डॉक्टर के पास गया था, उसने हमेशा के लिए डिस्चार्ज दे दिया। क्या? कुछ नहीं, मेरी परवाह करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। जीजू मुझे कल तक तो ठीक होना ही है। कल तक क्यों? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। क्या? सही, तुम्हें विराट को सजा देनी थी, तुमने तो उसे आजादी दे दी। जीजू मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, जज नहीं, और जो हो गया मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कल डीआईजी सर के पास जाऊंगी, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगी, फिर विराट सर के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं सब हट जाएंगे। जज नहीं हो तो सजा नहीं दोगी, तुम वकील भी तो नहीं हो ना, तो फिर डीआईजी सर के सामने जाकर विराट की वकालत क्यों करनी है तुम्हें? बस कुछ कर्ज हैं जीजू जो उतार रही हूँ। विराट सर को सिर्फ शो कॉज नोटिस मिला है, उन्हें यह साबित करना है कि उनकी और श्रुति की शादी गैर कानूनी क्यों नहीं। कल ये डॉक्यूमेंट्स मैं डीआईजी सर को सबूत के तौर पे दे दूँ और फिर उन पर लगे सारे इल्जाम हट जाएंगे। मैं ये कल साबित कर दूंगी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। यकीन नहीं हो रहा है सही कि तुम उसे क्लीन चिट दे रही हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। कमाल है, एक विक्टिम अपने अब्यूजर को डिफेंड कर रहा है। जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ जीजू।